हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 6 क्लास 6 के चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप आप सब ने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर हमें एक्सप्रेशंस बनाने हैं। क्लियर? तो बनाते हैं एक्सप्रेशंस। सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स, यानी कि सरिता की प्रेजेंट एज को हमें वाई ईयर्स लेना है, ठीक है। प्रेजेंट एज मतलब आज की एज। क्लियर? फर्स्ट पार्ट देखो, व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 5 साल बाद सरिता की एज कितनी होगी, ये हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो देखो, लेट सपोज आपकी एज है 12 ईयर्स, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि आज से 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे? 12 में 5 ऐड करोगे, 12 + 5 17। आप क्या बताओगे कि मेरी एज 17 ईयर्स होगी आज से 5 साल बाद, ठीक है। हमने 5 साल बाद के लिए क्या करा, 5 को ऐड करा। सिमिलरली सरिता की प्रेजेंट एज है वाई ईयर्स, 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वाई में 5 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आज से 5 साल बाद सरिता की एज होगी y + 5 ईयर्स। क्लियर? सेकेंड पार्ट देखो, व्हाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक, यानी कि आज से 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी, ठीक है। तो मान लो यही एग्जांपल लेते हैं, आपकी एज है 12 ईयर्स, 3 साल पहले आपकी एज कितनी होगी, 12 - 3 यानी कि 9 ईयर्स, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर आज की एज है y ईयर्स, 3 साल पहले सरिता की एज होगी y - 3 ईयर्स। क्लियर? आ रहा है समझ में? थर्ड पार्ट को देखो, सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज, व्हाट इज़ द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सरिता के ग्रैंडफादर की एज सरिता की एज का 6 टाइम्स है, ठीक है। तो अब हमें ग्रैंडफादर की एज के लिए एक एक्सप्रेशन लिखना है यहाँ पर। तो देखो, सपोज आपकी एज 12 ईयर्स है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपके ग्रैंडफादर की एज आपकी एज का 6 टाइम्स है। तो आप कैसे निकालोगे ग्रैंडफादर की एज? अपनी एज को मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से। क्यों करोगे 6 से? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, आपके ग्रैंडफादर की एज आपकी एज का 6 टाइम्स है, ठीक है। तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से, कितना आएगा, 72 ईयर्स आएगा, ठीक है। तो अगर आपकी एज 12 ईयर्स है तो आपके ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी 72 ईयर्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर सरिता की एज कितनी है, y ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट एज y ईयर्स है और उसके ग्रैंडफादर की एज उसकी एज का 6 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, सरिता की एज को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ठीक है। तो कितनी एज हो जाएगी, 6y, ठीक है। तो सरिता के ग्रैंडफादर की एज होगी 6y ईयर्स। क्लियर? फोर्थ पार्ट देखो, ग्रैंड मदर इज़ 2 ईयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर, व्हाट इज़ ग्रैंड मदर्स एज। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर से 2 ईयर्स छोटी हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर ग्रैंड मदर्स की एज निकालनी है। तो देखो, ग्रैंडफादर की एज लेट सपोज अगेन 72 ईयर्स है और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर से 2 ईयर्स छोटी हैं। तो हम क्या करेंगे, ग्रैंड मदर की एज निकालने के लिए ग्रैंडफादर की एज में से 2 ईयर्स माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 70। तो अगर ग्रैंडफादर 72 ईयर्स के हैं तो ग्रैंड मदर कितने की हो जाएंगी, 70 ईयर्स की,
क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रैंड मदर्स 2 ईयर्स छोटी हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर भी करेंगे। ग्रैंड मदर की एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रैंडफादर की एज में से माइनस कर देंगे 2 को। ये हो गई ग्रैंडफादर की एज, इसमें से हम 2 ईयर्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ग्रैंड मदर की एज। क्लियर, समझ में आ गया आपको। 5th पार्ट करते हैं। सरिता's father's age is 5 years more than 3 times Sarita's age. What is her father's age? तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, अगर हम सरिता की एज का 3 टाइम्स कर दें और उसके अंदर 5 ईयर्स इंक्रीज़ कर दें तो वो एज सरिता के फादर की हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें सरिता के फादर की एज के लिए एक एक्सप्रेशन बनाना है। तो देखो क्या बोला इसमें, अगर हम सरिता की एज का 3 टाइम्स कर दिया 3 टाइम्स, और इसके अंदर 5 ईयर्स इंक्रीज़ कर दे, 5 ईयर्स बढ़ा दें, तो ये एज सरिता के फादर की हो जाएगी। ठीक है, तो सरिता के फादर की एज कितनी होगी, 3y + 5। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। सरिता के प्रेजेंट की एज y ईयर्स है, सरिता की एज आज से 5 साल बाद होगी y + 5 ईयर्स। सरिता की एज 3 साल पहले होगी y - 3 ईयर्स। ठीक है, सरिता के ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, 6y ईयर्स। सरिता की ग्रैंड मदर की एज कितनी होगी, 6y - 2 ईयर्स। ठीक है, और सरिता के फादर की एज कितनी होगी, 3y + 5 ईयर्स। क्लियर। अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट करते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज़ 4 मीटर्स लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द हॉल। वट इज़ द लेंथ इफ़ द ब्रेथ इज़ b मीटर्स। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसकी ब्रेथ दे रखी है b मीटर्स। ठीक है, और लेंथ के लिए यहाँ पर दे रखा है कि अगर हम ब्रेथ का 3 टाइम्स कर दें, ठीक है, और उसमें से 4 मीटर्स लेस कर दें तो हमारे पास रेक्टेंगुलर हॉल की लेंथ निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें लेंथ निकालनी है, तो निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर हॉल की ब्रेथ है b मीटर। क्लियर। ठीक है, और अगर हम ब्रेथ का 3 टाइम्स कर दें, ब्रेथ का 3 टाइम्स कर दें और इसमें से 4 मीटर्स लेस कर दें, ठीक है, तो इससे हमारी लेंथ निकल कर आ जाएगी। तो रेक्टेंगुलर हॉल की ब्रेथ है b मीटर्स और लेंथ होगी 3b - 4 मीटर्स। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आया लेंथ का। अब करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट है, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज़ हाइट h सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज़ 5 टाइम्स द हाइट एंड ब्रेथ इज़ 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ द हाइट। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट है h सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर बॉक्स की लेंथ दे रखी है हाइट का 5 टाइम्स। ठीक है, अगर हम हाइट का 5 टाइम्स कर देंगे तो हमारे पास बॉक्स की लेंथ निकल कर आ जाएगी। और ब्रेथ के लिए दे रखा है, अगर हम लेंथ को 10 सेंटीमीटर कम कर दें, लेंथ में से अगर 10 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो हमारे पास ब्रेथ निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की। तो कैसे निकालेंगे, देखो हाइट कितनी है, हाइट दे रखी है h सेंटीमीटर, h सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ कैसे निकलेगी, अगर हम हाइट का 5 टाइम्स कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी, तो हाइट का 5 टाइम्स कर देते हैं तो लेंथ होगी 5h। ठीक है, उसके बाद ब्रेथ कितनी होगी, तो ब्रेथ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर हम लेंथ को 10 सेंटीमीटर कम कर दें तो हमारे पास ब्रेथ आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे,
लेंथ, लेंथ कितनी है 5h, ठीक है। इसमें से क्या कर देंगे 10 सेंटीमीटर लेस, तो 10 सेंटीमीटर लेस कर देंगे तो हमारे पास ब्रेथ आ जाएगी 5h माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन निकालने हैं। अब करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट करते हैं। मीना, बीना एंड लीना आर क्लिम्बिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। मीना इज एट स्टेप एस, बीना इज 8 स्टेप्स अहेड एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मीना, बीना एंड लीना ये तीनों गर्ल्स हिल के ऊपर क्लिम्ब कर रहे हैं, यानी कि पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं। एक एक स्टेप चलकर ये धीरे धीरे हिल के टॉप पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। अभी मीना जो है स्टेप एस पर है, बीना 8 स्टेप्स आगे है मीना से, और लीना 7 स्टेप्स पीछे है मीना से, ठीक है। मान लो मीना यहाँ पर है, ये कौन सा स्टेप हो गया हमारा, एस स्टेप, ठीक है। यहाँ से 8 स्टेप्स आगे, कितने स्टेप्स आगे 8 स्टेप्स आगे बीना है, ठीक है ना। और यहाँ से 7 स्टेप्स पीछे कौन है, लीना है, ठीक है। 7 स्टेप्स पीछे लीना है, एस स्टेप पर मीना है, और यहाँ से 8 स्टेप्स आगे ये है, यहाँ पर है बीना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पूछा है वेयर आर बीना एंड मीना, तो बीना कहाँ पर है, मीना कहाँ पर है, ये आपको निकालना है। तो पहले हम यहाँ तक करते हैं। तो मीना है एस स्टेप पे, ठीक है, क्लियर। बीना कहाँ पर होगी, यहाँ से 8 स्टेप्स आगे है वो, तो यहाँ पर s प्लस 8, तो बीना जो है 8 स्टेप्स आगे है, यानी कि s प्लस 8 स्टेप पर है वो, ठीक है। लीना, लीना कहाँ पर है, लीना 7 स्टेप्स पीछे है मीना से, तो यहाँ पर s माइनस 7, ठीक है। 7 स्टेप्स पीछे है ना, तो लीना होगी s माइनस 7 स्टेप पे, क्लियर। आगे करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स वट मीना हैज़ रीच्ड। एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग s। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मीना जहाँ पर है उसका अगर हम 4 टाइम्स कर दें, मीना कहाँ पर है, मीना है s स्टेप के ऊपर, ठीक है। इसका अगर हम 4 टाइम्स कर दें और इसमें से 10 को लेस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स ही निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे आएगा, क्या बोला है यहाँ पे, मीना जहाँ पर है कहाँ पर है वो, एस स्टेप के ऊपर, ठीक है। इसका हमें करना है 4 टाइम्स, कर दिया 4 टाइम्स, ठीक है। अब 4 टाइम्स करने के बाद अगर मैं इसमें से 10 लेस कर दूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 10 स्टेप्स माइनस कर दूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, 4s माइनस 10 स्टेप्स, क्लियर। अब करते हैं अगला पार्ट, ई पार्ट करते हैं। अ बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर हावर, इट इज़ गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर। आफ्टर द बस हैज़ ट्रेवल्ड 5 hours, बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। वट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, एक्सप्रेस इट यूजिंग v। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक बस 20 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। वो कहाँ जा रही है, वो दसपुर से बीसपुर जा रही है, मतलब ये 2 सिटीज़ का नाम दे रखा है यहाँ पे, ये दसपुर सिटी से बीसपुर सिटी तक जा रही है, ठीक है। 5 hours ट्रैवल करने के बाद बीसपुर अभी भी 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है।
हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, 10 पुर से लेकर 20 पुर तक टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो देखो बस कहाँ जा रही है, 10 पुर से 20 पुर तक, ये पूरा डिस्टेंस है जिसको हमें फाइंड करना है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो बस है वो v किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। और 5 आवर्स ट्रेवल करने के बाद, लेट सपोज 10 पुर से निकली और 5 आवर्स ट्रेवल करने के बाद वो यहाँ तक पहुँच गई। ये डिस्टेंस उसने कवर करा 5 आवर्स में, ठीक है। 5 आवर्स ट्रेवल करने के बाद यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई और यहाँ पर पहुँचने के बाद अभी भी ये 20 किलोमीटर्स 20 पुर दूर है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो निकालते हैं। स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड कितनी है, v किलोमीटर पर हावर, ठीक है, इतनी स्पीड है। सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ 5 आवर्स में। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इन 5 आवर्स। यहाँ पर आपको समझना होगा, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितनी है, v किलोमीटर पर हावर यानी कि v, और टाइम कितना है 5 आवर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया 5v, ठीक है। और ये डिस्टेंस किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। क्लियर। तो 5 आवर्स ट्रेवल करने के बाद बस ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा, 5v किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो गया, 5v किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें तो टोटल डिस्टेंस निकालना है 10 पुर से लेकर 20 पुर तक, ठीक है। तो निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस बिटवीन 10 पुर टू 20 पुर इस, क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 5v किलोमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 5v प्लस 20 किलोमीटर। क्लियर। तो इस तरीके से ये पार्ट होना था। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।